F1 मोटर स्पोर्ट्स का वो पीक जिसकी आदत आपको एक बार लग जाए, तो ये मोटर स्पोर्ट्स का वो पीक आपको दिखाती है जिस पीक को आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। एड्रेनलिन रश का एक ऐसा बढ़िया माहौल बना के देगी कि इस स्पोर्ट्स की आपको आदत लगती जाएगी एंड यू विल फील लाइक एडिक्शन। F1 क्या है? कुछ लोगों के हिसाब से ये कुछ रईस ज्यादा हाइपर कार में बैठ के राउंड्स लगा रहे हैं एंड एक दूसरे के साथ रेस कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के हिसाब से वो एक्सट्रीम एंड प्रिसाइजनेस फील कराती है मोटर स्पोर्ट्स का, जो कि एक आदमी इमेजिन ही कर सकता है एंड फुल एक बढ़िया स्पोर्ट्स की तरह निकल के बाहर आ। सो हेलो एवरीवन, आई एम अनमोल और मैं आपको बताऊंगा कि F1 है क्या, ये कैसे काम करता है एंड इंडिया में आप इसको कैसे देख सकते हो। एंड इंडिया में ये काफी अभी रैपिड ग्रोइंग स्पोर्ट्स है, जो कि स्पोर्ट्स कुछ लोग इसको मानते भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट से भी कुछ इसका कॉन्फ्लिक्ट था स्पोर्ट्स को रिगार्डिंग एंड इट इज एब्सोल्युटली अ गॉर्जियस पीस ऑफ थिंग। आप अगर इसको स्पोर्ट्स की तरह ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं वो बात अलग है। सो हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं F1 के बारे में कि आप F1 के वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए बिफोर वॉचिंग एंड क्या क्या वो इनसाइट्स है जिसके कारण एक रेस आप बहुत फुलिश एंजॉय कर सकते हैं। आप मीम्स समझ सकते हैं, इनसाइड जोक्स समझ सकते हैं, स्ट्रेटजीज समझ सकते हैं एंड आपको बेसिक नॉलेज तो मिलेगी ही कि एक F1 स्पोर्ट्स काम कैसे करता है, व्हाट आर द की पॉइंट्स जिसके कारण F1 इतना फेमस। एंड आपको एक प्रॉपर रेस समझने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो इस वीडियो में आपको मिलेगी ही मिलेगी। बट उसके ऊपर से भी मैं इसको एक नॉर्मल वीडियो की तरह नहीं रखना चाहता था कि जस्ट लाइक अ ट्यूटोरियल की आप जाके देख लो फॉर्मूला 101। इसमें आपको एक फील देना चाहता हूँ फॉर्मूला 1 के वर्ल्ड का, जिसमें आपको इनसाइड जोक्स भी मिलेंगे, हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा, ये स्पोर्ट्स ओरिजिनेट कैसे हुआ, काम कैसे करता है, रूल्स क्या है, टर्मिनोलॉजीज क्या है, टैक्टिक्स क्या है, सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। तो सिट डाउन, रिलैक्स, आराम से बैठ जाओ, बढ़िया वीडियो होने वाली है, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला 1 हमारा स्टार्ट हुआ था 1950 में, टू बी वेरी एग्जैक्ट डेट 13 मई ऑफ 1950, जहाँ पे पहली रेस हमारी हुई थी सिल्वेस्टर ग्रांड प्री इंग्लैंड में। ये इसको गवर्न करने का काम करती है हमारी FIA, स्टैंड्स फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल दे ऑटोमोबाइल। जस्ट लाइक हमारे फुटबॉल में फीफा होती है, क्रिकेट में ICC होती है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिजाइन करती है स्पोर्ट्स को रन करने के लिए एंड गवर्न करने का काम करती है कि दीज आर द रूल्स एंड इसी के अंडर सारी चीजें होनी चाहिए। बहुत ज्यादा नौटंकी आप नहीं कर सकते हो, एवरीथिंग शुड बी विद इन द गाइडलाइंस ऑफ FIA। तो अब हम बात करें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फॉर्मूला 1, तो ये हमारे 1950 में स्टार्ट हुई थी, जब मात्र 6 या 7 रेसेस होती थी, 4-5 टीमें थी। अल्फा रोमेरो ने उस साल चैंपियनशिप जीती थी, जिसमें हमारे जीतने वाले ड्राइवर का नाम था गेस्पे दे फरीना। यह इन्होंने हमारा पहला रेस भी जीता था और इन्होंने उस साल हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता था। आई होप सो मैं इनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। एंड उस समय टोटल 7 रेसेस हुई थी। अल्फा रोमेरो ने कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप भी, ड्राइवर्स चैंपियनशिप भी, पहला रेस भी इन्होंने जीता था। इसको जीतने वाले थे गेस्पे दे फरीना, जो कि अल्फा रोमेरो के ड्राइवर थे एंड इस साल ये वर्ल्ड चैंपियन भी थे। अब ये जो रेसेस के नंबर है ये बढ़ के पहुंच चुकी है 19 से 24 तक। तो बात किया जाए तो F1 के एक सीजन में टोटल 24 रेसेस होती हैं, जो कि 21 डिफरेंट कंट्रीज में होती हैं एंड ये स्टार्ट होता है हमारा मार्च से एंड चल के जाता है दिसंबर एंड इसमें एक विंटर ब्रेक भी आता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टीम्स अपनी कार को अपडेट करना प्रेफर करती हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन को देखते हुए। तो अब हम बात करें कि रेसेस होते कैसे हैं, तो रेस से पहले हमारा होता है क्वालिफाइंग राउंड या फिर स्प्रिंट। स्प्रिंट के कॉन्सेप्ट पे हम अभी आएंगे। हम पहले बात करते हैं क्वालिफाइंग के राउंड पे। क्वालिफाइंग में होती है हमारी, मान लीजिए 10 टीमें हैं, तो 10 टीमों के हर टीम के 2 ड्राइवर यानी 20 ड्राइवर्स। पिछले साल तक 10 टीमें हुआ करती थी तो टोटल 20 ड्राइवर थे। इस साल से 11 टीमें हो गई हैं। ऑडी एक नई टीम ऐड हुई है जिसके कारण 22 ड्राइवर है। 3 राउंड के क्वालिफाइंग होते हैं। क्वालिफाइंग राउंड 1 में सारे ड्राइवर्स शॉर्टेस्ट टाइम में लैप कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं एंड जो कि टॉप आए रहते हैं उनको रखा जाता है एंड लास्ट के 5 लोगों को हटा दिया जाता है। सेकंड राउंड में ये सिमिलरली होता है, उसमें से 5 लोग और माइनस कर दिए जाते हैं एंड उसके बाद जो थर्ड क्वालिफाइंग राउंड है उसमें जिस सीक्वेंस में जो ड्राइवर आया होता है, लाइक जो सबसे तेज आया है वो P1 से स्टार्ट करेगा, जो सेकंड आया है वो P2 से एंड सिमिलरली गोज डाउन द लाइन, ऐसे चलती है एंड ये स्टार्टिंग ग्रिड जाके ऐसे फॉर्म होता है। अब बात करें हम स्प्रिंट की। स्प्रिंट एक स्टार्टिंग ग्रिड डिसाइड करने का और तरीका है जिसमें टोटल 6 स्प्रिंट रेसेस होती हैं। जस्ट लाइक क्वालिफाइंग, इसमें क्वालिफाइंग नहीं होती, इसमें सारे ड्राइवर्स का एक रेस जिसमें पॉइंट्स भी मिलते हैं आपको, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के पॉइंट्स में आपको ऐड ऑन करके थोड़े फायदे भी दिला सकते हैं। एक रेस होती है 100 किलोमीटर की, जो कि 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है एंड इसमें जो P1 आया वो P1 से स्टार्ट करेगा, जो P2 आया वो सिमिलरली वैसे डाउन द लाइन जाता है कि P1 वाला P2 से, P1 वाला P1 से, P2 वाला P2 से, P3 वाला P3 से, ऐसे स्टार्टिंग ग्रिड डिसाइड होगा एंड उसके बाद जाके आता है संडे को हमारा रेस, को हम बोलते हैं रेस डे। अब हम बात करें नंबर ऑफ टीम्स, ड्राइवर्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में, तो टोटल 10 टीमें हुआ करती थी लास्ट ईयर तक। इस साल से 11 टीमें हो गई हैं। हर टीम के पास 2 ड्राइवर होते हैं, एक मेन ड्राइवर, एक सेकंड ड्राइवर
मेन ड्राइवर उनकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है कि हमको इसी को जिताना है एंड वी वुड लाइक टू गो विद हिम फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। एंड सेकंड ड्राइवर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बैकअप की तरह काम करता है या फिर एक काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपने मेन ड्राइवर को, जो कि ये भी थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। ऐसे ये बोला नहीं गया है कहीं ऑन पेपर, ये टीमें फॉलो करती हैं कि ऐसी चीजें होंगी, लेकिन इट इज नॉट रिटन समवेयर कि ऐसी चीजें हों। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सेकंड ड्राइवर को भी आउट परफॉर्म करते देखेंगे मेन ड्राइवर को। एंड ये सारी चीजें हो गई। अब सारी टीमों का फॉर्मेशन लग गया, रेस स्टार्ट होता है। अब रेस स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे आती है कितने लैप्स की रेस होंगी। आप कभी कभी F1 अगर देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि कुछ रेसेस 51 लैप की होती हैं, कुछ 57 की होती हैं, कुछ आपको 21 लैप्स की दिखेंगी। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि ये लैप्स डिसाइड कैसे हो रहे हैं। तो इन जनरल 305 किलोमीटर का टोटल रेस होना होता है। वो जितने भी डिस्टेंस का लैप है उसको आप डिवाइड कर लीजिए 305 से, जितने भी लैप्स आते हैं उतने लैप का रेस होगा। इसमें एक बस एक्सेप्शन है, वो है मोनाको ग्रैंड प्री, जो कि होता है हमारा 260 किलोमीटर का। इट इज एक्सेप्शन इन F1। मोनाको के लिए आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, आगे भी आपको बताऊंगा कुछ मैं आगे चल के। अब इसमें हम बात करें टर्मिनोलॉजीज की, जो कि आप रेस देखते हुए सुन सकते हो। एंड F1 का जब भी आप रेस देख रहे हो या फिर ऑडियो सुनोगे या फिर कमेंट्री सुनोगे तो आप कुछ वर्ड्स बहुत कॉमनली सुने होंगे। F1 की कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि आप अगर भी F1 देख रहे हैं तो कमेंट्री में जरूर सुन लेंगे कि DRS, मॉम, अभी आप मॉम सुनेंगे, लास्ट ईयर तक DRS सुनेंगे। अभी कंपैरेटिवली आप कंपैरिजन करते हुए लोगों को देखेंगे DRS वर्सेस मॉम। बॉक्स आप बहुत सुनेंगे, पिट सुनेंगे, स्टे आउट सुनेंगे, पिट लेन सुनेंगे, टर्न सुनेंगे, लैप सुनेंगे। ये सारे वर्ड्स हैं जिसमें हमारा DRS आता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो लास्ट ईयर तक DRS हुआ करता था। इन टर्मिनोलॉजीज को जानने से पहले हमको F1 कार के बारे में जान लेना चाहिए। तो F1 कार आप जब भी देखेंगे तो आपको दो चीजें बड़ी एविडेंटली दिख जाएंगी। पहला है रियर विंग एंड दूसरा फ्रंट। अब रियर विंग्स आप जब भी देखेंगे तो उसको आप ध्यान से अगर कभी देखे हो तो उसमें आपको देखने को मिलेगा फ्लाइट के विंग्स का जस्ट रिवर्स लॉजिक, क्योंकि फ्लाइट्स आर सपोज टू फ्लाई एंड F1 कार चलती है जमीन, तो वो एक ड्रैग फील कराती है ड्राइवर्स को रोड पे चलने के लिए। उसी के लिए आया था DRS, जिसमें आप विंग्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके स्पीड और बढ़ा सकते हो। लेकिन इसको बढ़ाने के कंडीशंस थे कि एक ट्रैक, एक सर्टेन जोन एंड सर्टेन सेक्शन ऑफ रोड डिसाइडेड होता था कि आप इसी में DRS यूज कर सकते हो। एंड DRS यूज करने का एक सर्टेन कंडीशन था कि आगे वाला ड्राइवर अगर आपसे 1 सेकंड आगे है तभी आप DRS यूज कर सकते हैं, आप नहीं। एंड DRS अलग अलग ट्रैक्स पे अलग अलग होते थे। कहीं पे एक DRS जोन होता था, कहीं पे 2 DRS जोन होते थे, और कहीं DRS में कहीं टर्न्स नहीं होते थे, सो दैट एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जाए। बट इसी को इस साल चेंज करके ला दिया गया मैनुअल ओवरराइड मोड, जिसमें कि आपके फ्रंट विंग्स भी अब मूव कर सकते हैं, रियर विंग्स भी मूव कर सकते हैं। एंड अब सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आगे वाला ड्राइवर के 1 सेकंड से ज्यादा डिस्टेंस पे है तो आप मैनुअल ओवरराइड मोड यानी मॉम का यूज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन कि आप DRS जोन में है या नहीं, जो गेम्स को और थ्रिलिंग बनाने के लिए यूज किया गया। एंड इससे आप रेस को थोड़ा और एग्रेसिव एंड फास्ट देख सकते हैं, जो कि अभी तक एक ही रेस हुई है इस साल। एंड देखने को एविडेंटली मिल जाता है कि मैनुअल ओवरराइड मोड काम कैसे करता है। एंड इसमें भी अलग अलग टीमें अपनी अलग अलग इनोवेशंस लेकर आई हैं। स्पेशली इस साल आती है फेरारी की मैकरेन, जो कि पूरी विंग्स को ही फ्लिप कर देते हैं, स्विच कर देते हैं भाई। वो काफी इंटरेस्टिंग एक आया फेरारी की तरफ से। एंड ये सारी चीजें। एंड एक कॉमन टर्मिनोलॉजी जो कि आप बार बार सुनेंगे F1 में, वो है बॉक्स या फिर पिट कर। पिट का मतलब ये होता है कि आप अपने पिट लेन में वापस आएंगे एंड जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी टायर चेंज करके वापस चले जाएंगे। अब टायर चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि टायर हीट होते हैं, डिग्रेड होते हैं एंड डिफरेंट सिचुएशंस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर्स चलते हैं। उसके बारे में भी मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कितने तरीके के टायर्स होते हैं, क्या क्या सर्टेन कंडीशंस होती है जिसके अकॉर्डिंग टायर चेंज किया। हर रेस में आपको एक बार टायर चेंज करना ही करना होता है। बस यहाँ पे आता है मोनाको ग्रैंड प्री का एक एक्सेप्शन, जहाँ पे आपको 2 बार टायर चेंज करना पड़ेगा ही पड़े, नो मैटर आपको करना है या नहीं करना, वहाँ पे 2 बार आपको करना ही करना। बाकी रेसेस में आपको 1 बार करना ही। एंड नेक्स्ट चीज आता है स्टे आउट, मतलब कि अभी टायर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप चलते जाइए, अभी 1-2 लैप और पूरा करो, बाद में टायर चेंज होगा। एंड फिर आता है अंडर कटिंग। अंडर कटिंग ये होता है कि मान लीजिए 2 ड्राइवर्स हैं जो कि बहुत क्लोज रन कर रहे हैं एंड आगे वाला थोड़ा सा लीड बनाता है एंड उसको लगता है कि पीछे वाले आदमी को भी टायर चेंज करने की जरूरत है, मुझे भी चेंज करने की जरूरत है, तो थोड़ा लीड बनाएगा। ये टायर चेंज करने जाए पीछे वाला, उससे पहले जाके टायर चेंज करके अपना जो गैप उसने बनाया था उस गैप को मेंटेन कर ले, तो दैट इज कॉल्ड अंडर, जो कि बहुत ही क्रिटिकल चीज है। अगर कर पाए कोई अच्छे से तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी निकल के आती है, अगर ना कर पाए तो पूरा का पूरा प्लान भी फकअप कर सकती है समटाइम्स, और ये बहुत बार देखने को मिला है। एंड ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊं वो तो सही है, लेकिन ये आप तभी फील कर पाएंगे जब आप एक F1 का रेस देखना शुरू करेंगे, आपको सारी चीजें पता चलेंगी, तो आप सोचोगे कि ओके इट वर्क्स लाइक दैट। ऐसे में बताने के लिए आपको बोल दूं तो इट इज जस्ट लाइक आप कॉपी पेन लेके नोट्स बना लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब आप देखने जाओगे तो धीरे धीरे सीखोगे, जैसे जितना ज्यादा इस वर्ल्ड से आप इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा जानो। कुछ टर्मिनोलॉजीज और आती है ड्राइवर्स के रिस्पेक्ट में, रुकी, वर्ल्ड चैंपियन, रनर होते हैं। रुकी समवन जिसने अभी तक कोई भी रेस जीतने का मतलब होता है पोल पोजीशन, पोडियम। पोल पोजीशन वो होता है जो कि P1 है,
पोडियम P2 P3 को कहते हैं। वैसे P1 P2 P3 तीनों पोडियम हुए, उसमें P2 P3 पोडियम होता है, P1 पोल। जो अभी तक पोल ना लाया उसको हम रूकी कहेंगे। अब एक इनसाइड जो भी F1 में चलता है कि अलोंसो इज द बेस्ट रूकी ऑन द ग्रिड। अब ये क्यों है आप कुछ जानेंगे, F1 के वर्ल्ड से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अलोंसो साहब तो 3 बार हमारे। तो अब आपको ड्राइवर्स के बारे में पता चल गया, रेस कैसे काम करती है उसके बारे में पता चलेगा, रेस के टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता चल गया, रेस में कैसे स्ट्रेटजीज बनाई जाती है उसके बारे में पता चल गया। बट व्हाट अबाउट कि अब रेस जीत रहे हो आप तो आपको पॉइंट किस हिसाब से मिलेगा? 20 ड्राइवर हैं, 22 ड्राइवर हैं ग्रिड पे, सब लोग रेस कर रहे हैं, तो पॉइंट्स कैसे मिलेगा, क्या हिसाब है, किस हिसाब से पॉइंट मिलेगा? अनमोल भाई ये भी तो बता दो। तो आप अगर P1 आ जाते हैं तो आपको मिलेगा 25 पॉइंट, P2 आ जाते हैं तो 18, P3 15, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 1। एक 10वें पोजीशन वाले आदमी को मिलता है, उसके नीचे वाले आदमी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, गूगल पे का स्क्रैच कार्ड। 10वें पॉइंट के नीचे आए तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। एंड कुछ टीमों के लिए पॉइंट लाना ही एक बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में कॉम्पीट करना तो अलग चीज है, उसके ऊपर भी हम आएंगे कि अब टाइप्स ऑफ टीम्स कैसी होती हैं, कि अब सारी टीम्स हैं, 10 टीमें हैं, 11 टीमें हैं, तो सारी टीमों का रोल क्या है, वो किस तरीके से F1 की पार्ट है एंड कैसे आप देख सकते हो उनको। मान लो कि आप आए, आप सोच रहे कि हम आपसे F1 फॉलो करेंगे, हम F1 देखेंगे। अब आप आए तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी टीमें हैं जो बढ़िया कर रही हैं, कौन सी टीमें हैं जो कि बस हैं। बहुत ऐसे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लेवल पे जाके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो एक बढ़िया मजा देने के लिए F1 में बहुत बढ़िया चीज है। अब कुछ टीमें ऐसी होती हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कॉम्पीट करती हैं, जैसे मैकलैरेन हुई, फेरारी, बीच टाइम तक एस्टन मार्टिन हुआ करती थी, मर्सिडीज है, मर्सिडीज बहुत अच्छा कर रही है। अब कुछ टीमें होती हैं जो कि बस F1 में है, अभी पहले बहुत बढ़िया हिस्ट्री हुआ करता था, जस्ट लाइक विलियम्स एक टाइम पे बहुत बढ़िया हिस्ट्री हुआ करती थी, अभी थोड़ी ऐसे स्ट्रगल कर रही है लेकिन वो हो सकती है। अब एल्पाइन आती है, हास आती है एंड 1-2 टीमें और आती हैं जो कि बस सर्वाइवल के लिए है। एक F1 का शो आता है ड्राइव टू सर्वाइव, इट इज मेड फॉर दैट, कि उन टीमों के बारे में बात करती है जो कि बस सर्वाइव कर रही हैं F1 में कैसे ना कैसे, उन टीमों के बारे में बात करती है। कुछ टीमें वैसी हैं भी जो कि आपको देख के समझ नहीं आएगा, आपको लॉजिक समझ नहीं आएगा कि ये है क्यों और क्या इनका सेंस बनता है, जबकि सारी 4 ही टीमें आप मोस्ट ऑफ द रेसेस में देखोगे तो आपको लगेगा बस 4 ही टीमें तो जीत रही हैं, बाकी टीमें हैं क्यों? अब बाकी टीमें मार्केटिंग का काम करती है, गेम को और थ्रिलिंग बनाती है, रेसेस और एक्साइटिंग होती है, बाकी बहुत चीजें। वर्ल्ड चैंपियनशिप और कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप के अलावा भी F1 में काफी चीजें चलती हैं, उनके रेसेस को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। टीमों का कॉन्सेप्ट होता है 2 टीमें चलाने का, एक सिस्टर टीम, एक मेन टीम। जैसे लाइक फेरारी की एक सिस्टर टीम है हास, रेड बुल की एक सिस्टर टीम है जिसको हम रेसिंग बुल्स कहते हैं, पहले उसका 2-3 बार नाम चेंज हुआ, अभी रेसिंग बुल्स है। सिमिलरली आपकी मर्सिडीज की एक सिस्टर टीम है जिसको हम विलियम्स कहते हैं, जो कि है तो नहीं, आई डोंट थिंक सो की है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, इंजन वगैरह सब देने का काम विलियम्स को ही करती है। जो ऑल्दो कि विलियम्स की हिस्ट्री काफी अच्छी है F1 में, अगर आप जाके कभी हिस्टोरिकली देखने जाए फिगर्स तो विलियम्स विल स्टैंड आउट, बहुत ही बेहतरीन टीम हुआ करती थी। मर्सिडीज तो अभी रिसेंटली आई एक नई टीम है जिसको अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं, 15-20 साल हुए आए, लेकिन विलियम्स इस गेम में बहुत टाइम से एंड दे हैव बीन प्रूविंग देमसेल्व्स ईच एंड एवरी टाइम। और अभी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अभी उन्होंने एक बहुत बढ़िया ड्राइवर को साइन किया, कार्लोस साइंस, जिसका आप नाम बहुत सुने होंगे। ये ड्राइवर बहुत बढ़िया है, उस बंदे की एनालिटिकल थिंकिंग बहुत सही है, रेस स्ट्रेटजीज बहुत प्यारी है। अगर वो आदमी कल को उठ के स्ट्रेटजीज बन जाता है, ही विल नेल इन दैट प्रोफाइल। अब ये सारी चीजें तो हो गई कि अब रेस काम कैसे करता है, ड्राइवर्स कैसे होते हैं, सब कुछ क्या होता है। पॉइंट पता चल गया आपको कि पॉइंट्स कैसे मिलता है, कौन सी टीमें सबसे सक्सेसफुल है, कौन से वो ड्राइवर है जिन्होंने भाई अपना झंडा गाड़ रखा है कि हम हैं यहाँ पे, हमसे ज्यादा रेस जीतने वाला कोई नहीं है। तो हम बात करें 5 सबसे सक्सेसफुल टीमों जो कि भाई कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप सबसे ज्यादा जीते हैं, तो सबसे पहले आती है फेरारी, फिर आती है विलियम्स, फिर आती है मैकलैरेन 8, फिर मर्सिडीज 8, रेड बुल 6। अब हम बात करेंगे मोस्ट सक्सेसफुल ड्राइवर्स जिसका आप ऐसे नाम सुनोगे हिस्टोरिकली या फिर आप एडमायर करते हुए देखोगे नए ड्राइवर्स को, वो आते हैं हमारे लुइस हैमिल्टन भाई साहब 7 बार वर्ल्ड चैंपियन, माइकल शूमाकर 7 बार वर्ल्ड चैंपियन, जॉन मैनुअल फेंगो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन, एलन प्रोस्ट 4 बार वर्ल्ड चैंपियन, सेबेस्टियन वेटल 4 बार वर्ल्ड चैंपियन, मैक्स वर्स्टैपेन 4 बार वर्ल्ड चैंपियन। भाई साहब लास्ट ईयर 5 बार बनते रह गए। तो ये सब वो ड्राइवर्स हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे। अब कुछ लेजेंड्स ऑफ द गेम भी जिनके आप हिस्टोरिकली फिगर्स वगैरह सब देखोगे तो उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होंगे, लेकिन अगर आप बात करने जाओ ऑन ग्रिड ये कैसे ड्राइवर्स हुआ करते हैं तब आपको जाके पता चलेगा ओके इट इज जैसे कि F1 में रेस जीतना इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द ड्राइवर्स के स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे कार डिजाइन, इंजन मैन्युफैक्चर, एरोडायनामिक्स, स्ट्रेटजीज, मैनेजमेंट, काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं सिर्फ
वर्ल्ड चैंपियनशिप से आप एक आदमी के स्किल्स को नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि एवरीबॉडी रनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कार इन देयर। तो अगर सिमिलर टाइप ऑफ कार नहीं है तो सबके पास, तो सिमिलर टाइप ऑफ ड्राइवर्स के स्किल्स भी आपको देखने को नहीं मिल सकते। उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ लेजेंड्स ऑफ द गेम जिन्होंने उतना ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसे एक्सेल तो नहीं किया, लेकिन ड्राइवर बहुत बेहतरीन माने जाते हैं। एक आते हैं एस्टन सेना सर, एक आता है निको रोजनबर्ग। आप बीच में कुछ लोगों को वैल्टरी बॉटास का भी नाम सुनते देखेंगे, क्योंकि अभी ड्राइवर कर रहे हैं वो कैडिलैक के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया रेसर हुआ करते थे। कुछ उन्होंने खास जीता नहीं। एंड इसी में आता है एक नाम डैनियल रिकार्डो। डैनियल रिकार्डो को आप देखिए नेमार ऑफ F1 की तरह। बंदे में बहुत पोटेंशियल था, लोगों को लगता था ही विल डू समथिंग, ही इज बोर्न टू बी किंग, इससे ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है। चार में बंदे में प्रॉपर एक स्टार बॉय, बढ़िया, हर कोई पसंद करता है उस आदमी को। लेकिन कहीं न कहीं वो कहानी नेमार की तरह ही रह जाती थी कि पोटेंशियल पूरा वेस्ट हुआ है। डैनियल रिकार्डो मेरे को बहुत पसंद है, बहुत अमेजिंग आदमी, बहुत अमेजिंग ड्राइवर, बट सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे कि वो आदमी ना एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन पाया। जस्ट लाइक कि नेमार ने कभी बैलन डोर नहीं। वो एक कहानी रहेगी, वो एक अनकम्प्लीट लव स्टोरी रह जाएगी डैनियल रिकार्डो। तो अपने आप में बहुत बेहतरीन लेजेंड ऑफ द गेम आप डैनियल रिकार्डो को बोल सकते हो। सो ये सारी रेस की बातें हो गई। अब कुछ वो वाले नियम जो कि आपको जानने तो चाहिए, अभी तक कहीं मैंने होते देखे भी नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज में आपके मिल जाएगा। वो है कि अगर रेस 2 घंटे से ज्यादा, तो रेस वही खत्म कर दिया जाएगा, जो पहला चल रहा होगा वही जीत। इट इज नॉट लाइक दैट बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया था, सेफ्टी कार आ गई थी, एंड अगर बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाता तो ये टाइम खिंच के 3 घंटे तक हो। तो अभी आपने एक टर्म सुना होगा मेरे मुंह से, सेफ्टी कार। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई सेफ्टी कार क्या है। सेफ्टी कार टोटल हमारे 3 तरीके के होते हैं F1 में। एक होता है हमारा फॉर्मेशन लैब सेफ्टी कार, एक होता है हमारा वर्चुअल सेफ्टी कार, एक होता है हमारा रियल सेफ्टी कार। अब सेफ्टी कार आता ही क्यों है ग्रिड पे? सेफ्टी कार, फॉर्मेशन सेफ्टी कार की हम बात करें तो जो फॉर्मेशन लैब चल रहे होते हैं, जिस रेस स्टार्ट होने से पहले जब लोग फॉर्मेशन लैब लगा रहे होते हैं अपना, उसके आगे एक गाड़ी चलती है जिसको कहा जाता है फॉर्मेशन सेफ्टी कार। अब सेफ्टी कार्स हमारा रेस के बीच में कैसे, मान लीजिए रेस के टाइम पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो एक प्रॉपर कार आती है जो कि सारे कार्स के आगे चलेगी एक प्रॉपर स्पीड बना के, ताकि कोई पीछे वाली कार एक दूसरे को ओवरटेक ना कर सके, एंड रेस चलती रहे अनलेस एंड अनटिल कि जो चीजें टूटी थी या फिर एक्सीडेंट हुआ था, जो सामान छूट गया था या चीजें बिखर के रोड पे रह गई थी, उनको हटाया। अब ये बड़े लेवल पे हो गया तो रियल में कार आएगी। अब ये छोटा मोटा एक्सीडेंट हो रहा है जिसमें छोटी मोटी चीजें हैं, एक लैब स्टार्ट होने से पहले चीजें हटा ली जा सकती हैं, तो उसके लिए होता है वर्चुअल सेफ्टी कार। का मतलब है कि सामने कोई कार तो नहीं है, लेकिन आप एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकते, ये इसका लॉजिक होता है। अब बहुत बड़ा हादसा हो जाए कोई, तो रेस को बंद करके सब लोग गाड़ियां चली जाएंगे पिट में। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अनमोल तुमने बोल तो दिया कि भाई सेफ्टी कार आ जाती है, बट ड्राइवर्स जो बैठे हुए हैं कार में उनको थोड़ा पता है कि सेफ्टी कार कहाँ से आई, ये क्या चीजें हैं, कैसे पता चलेगा, कम्युनिकेशन कैसे होता है। उसके लिए होता है हमारा फ्लैग सिस्टम। F1 में कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्लैग्स होती है, जिस फ्लैग्स का ये मतलब मेन है हमारे जो फ्लैग्स जो आपको जानने चाहिए, जिनको आप मोस्ट ऑफ द कॉमनली देखेंगे। इनके अलावा आप उम्मीद नहीं है कि और देखे होते हैं, लेकिन आप और ज्यादा देखें, क्योंकि मैंने भी कुछ खास देखे नहीं इनके अलावा। पहला होता है ग्रीन। ग्रीन का मतलब भाई ट्रैक बढ़िया है, भगाओ गाड़ी जितना सही भगा सकते हो आप। फिर येलो आता है। येलो मतलब भैया थोड़ा डेंजर है, आराम से चलो, ज्यादा नौटंकी आप कर नहीं सकते। रेड का मतलब ये है कि भैया रेस को बंद करो, कुछ तो दिक्कत हो गई है सीरियस। ब्लू का मतलब होता है स्लोअर कार एक है जो कि आगे चल रही, पीछे से बहुत तेज कोई गाड़ी आ रही है, अपनी कार को साइड लो, उसको जाने का रास्ता दो भाई तुम। फिर आता हमारा चेकर्ड फ्लैग, जो कि हमारा बताती है कि भैया रेस खत्म हो गया, जो आदमी भी गया यही हमारा चैंपियन है इस रेस। फिर आता है ब्लैक फ्लैग, ये बताता है भैया गाड़ी अंदर ले लो, तुम जाओ, रेस से हो गया डिस्क्वालीफाइड, तुमने कुछ तो उल्टा सीधा काम किया। अब इन फ्लैग्स के अलावा आई डोंट थिंक सो कि आपको और कोई फ्लैग देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द फ्लैग्स आपको यही देखने को मिलेंगे। अब ये सारी चीजें कहीं न कहीं रिलेटेड है एक्सीडेंट से। आप सोच रहे होंगे साला कितना एक्सीडेंट होता होगा क्या रेस में, कि मैं इतना एक्सीडेंट के बारे में बात कर चुका। सेफ्टी कार उसके लिए, फ्लैग उसके लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए, ओवरटेकिंग के लॉजिक उसके लिए। तो उसी के लिए एक बहुत बढ़िया नियम बनाया गया था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पिट करेंगे, टायर चेंज होगा। तो टायर चेंज करने भी कुछ नियम है। हर रेस में आप एक बार टायर चेंज कर सकते हो, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में 2 बार कर सकते हो, मैंने आपको बताया पहले। अब हर टीमों के पास ऑप्शन है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट ऑफ टायर्स आती है जिसको बनाती है परेल। अब कुछ सेट ऑफ टायर्स होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ड्राई रेस में अलग होगा, वेट रेस में अलग होगा, मॉडरेट रेसेस में अलग होंगे। तो कुछ कंपाउंड टायर्स यूज किए जाते हैं, जिनका पहले हमारा होता है सॉफ्ट टायर्स, मीडियम टायर, हार्ड टायर, इंटरमीडिएट टायर, फुल वेट टायर। अब इसमें इनके अलग अलग कंपाउंड होते हैं कि अल्ट्रा सॉफ्ट और है अल्ट्रा सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट, ऐसे करके इनके लॉजिक्स चलते हैं। सो अब यहीं पे एक नई चीज आती है कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ड्राइवर चोटिल हो गया, या फिर किसी ड्राइवर को कुछ हो जाए, तो क्या एक टीम के एक ड्राइवर को कुछ हो जाए तो वो टीम क्या करेगी। अब यहीं पे आती है ड्राइवर्स के कॉन्सेप्ट। एक टीम के पास एक से ज्यादा दो तो ड्राइवर होते ही होते हैं, जो कि एक कार मेन कार चलाएगा, एक सेकंड कार चलाएगा। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है रिजर्व ड्राइवर्स का, जो कि इनकी स्मॉलर टीम्स में या फिर स्मॉलर डिवीजन के रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। वो ड्राइवर्स को प्रमोट करके मेन F1 की कार दी जाती है कि सर हमारा मेन ड्राइवर चोटिल हो गया, आप रन करिए। जस्ट लाइक लास्ट ईयर कार्लोस साइंस जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने गए थे, तो आप ओली बेयरमैन को कार ड्राइव करते देखेंगे
फेरारी का, या फिर देखे होंगे, अभी तो हास चलाता है, जो कि हास सिस्टर टीम है फेरारी की, दैट्स वाई वो हास का सेकंड ड्राइवर था, वहां से जाके फेरारी चलाने लगा। तो एक टीम के पास होते हैं टोटल 3 ड्राइवर, मेन ड्राइवर, रिजर्व ड्राइवर, सेकंड ड्राइवर, और रिजर्व ड्राइवर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मेन ड्राइवर 2 ही हैं उनके, मेन ड्राइवर एंड सेकंड ड्राइवर। तो ये तो हो गई ये सारी बातें। अब आप आते हैं कि सर ये सारी चीज़ तो देख ली आपने, बता दिया कि ये सब चीज़ें होती हैं, यहाँ देख लो ये रेस होता है, ऐसे ऐसे सारी रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट वो मज़ा कैसे आए कि F1 एक बहुत ही बढ़िया ग्रोइंग स्पोर्ट्स है इंडिया में, लेकिन आपको वो इनसाइड जोक्स भी जानने हैं, वो मीम्स भी जानने हैं, जिनके कारण आप मीम्स भी समझ सको, एक आपको मज़ा भी आए, एंड अब समझ सको कि आदमी जो जेनजी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से F1 के बारे में, वो मेरे को कैसे समझना है, आपको फोमो फील ना हो। क्यों बैठे, मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें कि क्या क्या मीम है, अलोंसो बेस्ट रोकी क्यों है। मैं आपको मीम्स से एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला, लेकिन आपको वो मीम्स बता तो सकता हूँ कि आप एक नूब ना फील करें, F1 इलिटरेट फील ना करें। F1 लिटरेट बनाने के लिए मैं हूँ आप, तो आपको एक अभी बड़ा कॉमन चीज आपको सुनने को मिल जाएगा कि एवरीवन हेट्स लैंडो। अब इसका लॉजिक ये होता है कि लैंडो ड्राइवर है मैक्लेरन का, एंड मैक्लेरन में एक ड्राइवर और ऑस्कर पियास्ट्री, एंड अगर आप रेस देखें तो आप ये देख के सोचेंगे भाई ऑस्कर पियास्ट्री ज्यादा बढ़िया ड्राइवर है यार, मैक्लेरन वाले पागल है क्या जो कि लैंडो को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जो कि उनका भी कुछ लॉजिक है, जिसके कारण पूरी दुनिया की सिंपैथी चली गई ऑस्कर पियास्ट्री के साथ। एंड लैंडो भाई सब अपने थोड़े से कॉकी भी हैं, थोड़ा बढ़ चढ़ के बोल भी देते हैं, जिसके कारण लोगों को कुछ खास पसंद आते नहीं है, पहले ही लोगों के वो हिट लिस्ट में जा चुके थे ऑस्कर पियास्ट्री वाले केस के चक्कर में। तो आपको लैंडो नॉरिस हर कोई हेट करता दिखेगा, जो कि ड्राइवर नो डाउट बहुत ही फाड़ आदमी है, मस्त आदमी था, 2 साल पहले हर कोई आपको सिम करता मिल जाता लैंडो नॉरिस पे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम भारी चल रहा भाई का। आपको एक और मीम देखने को मिल जाएगा, वी कैन बी वर्ल्ड चैंपियन लैंडो, वी कैन बी वर्ल्ड चैंपियन लैंडो, ये भी आप समझ जाएंगे। फिर होता है नथिंग जस्ट एन इंसिडेंट, दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक F1 मीम एवर। आप जो भी किसी एक आदमी सुन सकते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट आप जाके खुद ढूंढिएगा। नथिंग जस्ट एन इंसिडेंट, जॉर्ज रसल इज अ डीवा, एवरीवन लव्स रिकार्डो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले समझाया, एवरीबॉडी फकिंग लव्स रिकार्डो। अगर कोई आदमी आपको बोलता है कि उसको रिकार्डो नहीं पसंद है, तो वो थोड़ा सा खिसका हुआ है, उससे दूर रहो, फिर बात करना करना उससे। और देयर इज ओनली 2 रिलीजन इन इटली, कैथोलिक एंड फेरारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख के रख लेना, यूपीएससी वगैरह में आ जाएगा। फेरारी इज फकिंग कंफ्यूज, बिलीव मी, मैं जब आपको ये चीजें बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें अगर आप एक F1 के वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने लगे तो सारी चीजें आप सुनेंगे। बट अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या फर्जी की बातें कर रहा हूँ, उल्टी सीधी चीजें क्या चल रही है, बट नहीं, ये सारी चीजें आपको मजे देंगी, क्योंकि F1 इज मोर देन स्पोर्ट्स। सिर्फ ये स्पोर्ट्स तक नहीं है कि आप जान गए कि ऐसी ऐसी चीजें काम करती है, रेस जीत गए, अच्छे खासे आप एडिट्स लगा रहे हो, जो हॉट बढ़िया दिखने वाले रेसर भी हैं, जैसे लाइक कार्लोस साइंस, चार्ल्स लेक्लेर्क, आपको इसके ऊपर सिंप करते हुए लड़कियां मिलेंगी भाई। जिस तरीके से आपने उम्मीद नहीं की, उस तरीके से सिंप करते हुए आपको बंदियां मिलेंगी इनके ऊपर। देयर इज सर्टेन लॉजिक टू इट, क्यों ये लोग इतने सही हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड कोर ट्रेनिंग से जाते हैं, जिनके कारण उनकी फिजिक बहुत अच्छी मेंटेन है, आपको हर कोई ग्लो करता दिखेगा बढ़िया। तो ये सारी मीम्स है, आपको देखने में बढ़िया लगेगा। अब आप आ जाते हो कि हम F1 ड्राइवर अगर बनना चाहें, अनमोल भाई इतने बढ़िया बताया कि बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, अगर हम F1 ड्राइवर बनना चाहें तो क्या सीन है, हम बन कैसे सकते हैं, हम बहुत मेहनत करेंगे, हम बन जाएंगे। तो पहली बात तो ये जानिए कि आप नहीं बन सकते, सॉरी भाई। पहली बात तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, आप इंडिया से होंगे, तो आप वही नहीं बन सकते, आप गरीब घर में पैदा हो गए हैं, नहीं हो सकते। मैंने बोला तो स्टार्टिंग में कि ये मिलेनियल्स का रेस है भाई, हम बस देख के एंजॉय कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं यहाँ पे, मैक्स टू मैक्स आप वो कर सकते हैं। आप F1 ड्राइवर तो नहीं बन सकते, क्योंकि 3-4 साल की एज से ही आदमी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है एंड अलग अलग डिवीजन के रेसेस जीत के वो F1 ड्राइवर बनते हैं। जस्ट लाइक कि हमारा मैक्स वर्स्टैपेन एंड चार्ल्स लेक्लेर्क बहुत इनिशियल डेज ऑफ देयर लाइफ वहां से रेस कर रहे हैं, 7-8 साल के थे तब से ये दोनों रेस कर रहे हैं, अब जाके मेन F1 टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुश्किल है, बहुत लेट हो गए हो तुम, अब IIT की तैयारी से भी लेट हो गए हो, तो तुम तो नहीं बैठ सकते ड्राइवर। अब यहीं पे आप अगला बात आता है कि अच्छा चलो ठीक है अनमोल भाई, कोई नहीं दिक्कत, हमको बहुत पसंद आई, हम F1 देखने जाएंगे, इंडिया में कहाँ होता है बताओ, तुरंत पहुंचे हम देखने। सर वो भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि 2014 तक तो इंडिया में F1 रेसेस होते थे, बहुत बढ़िया चलता था, सेबेस्टियन वेटल एक बहुत बढ़िया रेस भी जीते थे, बहुत बढ़िया आइकॉनिक पोज भी मिल जाएगा आपको उनका। लेकिन फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि ये तो भाई जो है, ये तो एंटरटेनमेंट का मामला है, ये स्पोर्ट्स तक तो सही है, लेकिन ये स्पोर्ट्स बोल के एंटरटेनमेंट सेल कर रहे हैं, तो हम तो टैक्स लगाएंगे 100% भाई। अब हर बार रेस में भाई दूसरे देश में गाड़ियाँ जानी होती है, तो गवर्नमेंट ने बोलते हैं कि 100% टैक्स, आप गाड़ियाँ ला रहे हो 100% टैक्स दो तो ही आप चला सकते हो, नहीं चला सकते हो, ये स्पोर्ट्स कुछ नहीं है, आप तमाशा कर रहे हो। तो उसके चक्कर में उन्होंने बोला कि आप काम करिए, अपना परमिशन अपने पास रखिए,
F1 गाड़ियाँ बहुत महंगी आती हैं, हम टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ओके थैंक यू, हटा के उन्होंने 2-3 और देश बढ़िया बढ़िया पकड़ लिए, वहाँ पे ग्रिड बना लिया कि हम यहाँ पे रेसेस करेंगे और बढ़िया उनका चलता है। अब वो इंडिया की तरफ क्यों देखेंगे यार, मूव ऑन कर चुके हैं हम उनके लिए कब टॉक्सिक एक्स बन के रह गए, तो यही रह जाएगा। सो ये रहा सारा F1 के बारे में, आपको सारी नॉलेज आई थिंक मिल गया होगा, कैसे काम करता है, क्या चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या है, रेस कैसे होती हैं, विनर्स कौन कौन है, हिस्ट्री क्या है, कि मीम्स क्या है और टर्मिनोलॉजीज क्या है, बाकी चीज़ें काम कैसे करती हैं। बाकी ये स्पोर्ट्स आप जितना देखेंगे उतना समझेंगे, सुनने से कुछ नहीं होने वाला। सुन के आप ये समझ गए, मीम समझ जाएंगे, वाना भी बन के आप रील शेयर जरूर कर देंगे, लेकिन अगर आपको इस स्पोर्ट्स को फील करना है, जानना है, डेप्थ बैठ के देखना है कि ये काम कैसे करता है, मजा आना है, प्रॉपर इसमें आपको इंटरेक्ट करना है, प्रॉपर घुसना है, तब आपको देखना पड़ेगा। सैटरडे को क्वालिफाइंग होती है, संडे को रेस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आप जाके F1 कभी भी गूगल करेंगे, आपको पता चल जाएगा कितने टाइम इंडिया से स्टार्ट होता है, कितने टाइम पे इंडिया में स्टार्ट होता है। आप जाके देखिए प्रॉपर, बढ़िया आपको मजे आएंगे। अब जितना देखेंगे तो स्पोर्ट्स को उतना इसके बारे में जानेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट F1 101। इस वीडियो को मैं थोड़ा लाइट रखने की कोशिश किया हूँ। मैं प्रॉपर ऐसे प्रेजेंटेशन टाइप जाके आपको नहीं बताना चाहता था कि ये पूरा टर्मिनोलॉजीज है, ऐसे काम करता है ये स्पोर्ट्स। उसके लिए इंडियन क्रिएटर्स द्वारा ही बनाया गया कुछ बढ़िया वीडियो अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, आप सिंपली गूगल करके पता कर सकते हैं। बट मैं चाहता था इस वीडियो को थोड़ा लाइट रखूँ, थोड़ा ऐसे आपको इंटरेक्ट कराऊँ F1 के वर्ल्ड से कि काम कैसे करता है, ड्राइवर्स कौन से फेमस हैं, मीम्स वगैरह कैसे काम करता है, प्रॉपर आपको फील दूँ F1 के वर्ल्ड का। नॉट दैट कि एक प्रॉपर आके ऐसे बता के इन्फॉर्मेशन थ्रो करके चला जाऊँ आपके ऊपर, वो नहीं करना चाहता था मैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मैंने काफ़ी टाइम लगाया इस वीडियो को लिखने के लिए एंड पूरा डेटा निकालने के लिए। एंड अगर आपको ऑस्कर विनिंग मूवीज़ के रिव्यूज़ में भी इंटरेस्ट है तो मैं वो भी करता हूँ, उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अब से मैं कोशिश करूँगा कि हर F1 रेस के बारे में, कि संडे को रेस हो रहा है तो मैं मंडे को ही F1 के उस रेस का एक बढ़िया सा रिव्यू बना के डालूँ। सो उसके लिए भी आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।